भारत के महान किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर सत सत नमन। वह व्यक्तित्व जिसकी आत्मा सदैव किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए ही तड़पती रही, जिसका पूरा जीवन ही इन्हीं किसानों के लिए संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ, भारत के स्वाधीनता संघर्ष में असीम योगदान देते हुए निधन भी किसान मजदूर राज्य का स्वप्न देखते देखते ही हुआ, उस महान सन्यासी किसान नेता के चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूँ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने जीवन से जुड़ी हुई 3 बड़ी घटनाओं का जिक्र अपनी किताब जीवन संघर्ष में किया है, जो उनके जीवन को बहुत अंशों में बदल करके रख दी। उन घटनाओं को आप भी जानिए। पहली घटना 1917 के गाजीपुर के विश्वंभरपुर गांव की है, जहां स्वामी जी उन दिनों रहा करते थे। वह एक 60-70 साल के एक हलवाहे को मरा हुआ देखे, जिसका शव जमीन पर पड़ा हुआ था। तन पर कपड़े नहीं थे, कमर में महज एक लंगोटी थी। जाड़े का दिन था, फिर भी ओढ़ने को कुछ नहीं था। एक फटे हुए बोरे में सिर और टांग एक साथ करके वह मरा पड़ा था। गांव में कई खाते पीते और समृद्ध परिवार रहा करते थे। फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती सोचने लगे कि इसने 60-70 वर्षों में लाखों आदमियों की खुराक का गेहूं, चावल, घी पैदा किया होगा और अपार धन कमाया होगा, मगर दुनिया कैसी जल्लाद और लुटेरी है कि इसने शायद ही जीवन भर में कभी गेहूं, घी खाया हो, अच्छा कपड़ा पहना हो। अब मरने के समय नंगा ही रह गया, सो भी जाड़े में। अब इसके कफन भी देने वाला कोई नहीं। यह दुनिया डूब जाए, ऐसा घोर अन्याय, यह अंधेर, ऐसी निर्दयता, यह लूट। स्वामी सहजानंद सरस्वती अपने जीवन से जुड़ी हुई दूसरी घटना का जिक्र जीवन संघर्ष में करते हैं। बात 1935 के मुंगेर जिले के आसपास के पहाड़ी गांवों की है। नग्न प्राय गरीब और परिश्रमी संथाल किसानों की दशा जानकर उनका मन व्यथित हो उठा था। संथाल किसान जंगल काटकर खेती लायक जमीन तैयार करते थे, मगर कभी एक आना पैसा, कभी शेर भर चावल देकर ही 2-4 साल में उनकी खेत को बनिए लिखवा लेते थे। फिर वे या तो वनियों के हलवाहे बन जाते थे या कहीं और जाकर फिर उसी तरह खेत बनाते थे, जिन्हें पुनरपि बनिए ले लेते थे। उनकी ऐसी दशा देखकर उनके दिल में आवाज़ आई कि इस दुनिया में सत्य और न्याय कहाँ है, अहिंसा कहाँ है, दीन बंधु भगवान कहाँ हैं, इनसे बढ़कर दीन कौन है। इनका सत्य तो इन्हें लुटवाता है और वनिये का जाल और छल उसे हलवा देता है। क्या भगवान, सत्य, न्याय नाम की कोई वस्तु सचमुच है? वर्ष 1937 की एक और तीसरी घटना का जिक्र वह करते हैं। एक गरीब की मृत्यु के बाद मुर्दे को टूटी खाट पर चिथड़ा उड़ाए कुछ लोगों को गंगा की तरफ अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हुए देखा था। उनके पास मुर्दा को जलाने के लिए न तो लकड़ी था और न दूसरा सामान। स्वामी जी यह दृश्य देखकर अंदर तक कांप उठे थे। वह व्यथित होकर सोचने लगे थे कि जिसने जीवन में धनियों तथा सत्ताधारियों के लिए भोग विलास का सामान और लाखों के खाने के लिए गेहूं, मलाई पैदा की, उसकी यह दशा कि कफन तक नदारत। ऐसा तपस्वी और त्यागी की दूध गेहूं पैदा करके भी स्वयं न खाया, किंतु मदमतों को दिया। उन्हीं का इसके प्रति ऐसा व्यवहार। इस समाज को मिटाना होगा। यही सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी हिंसा, सबसे बड़ा सत्य है। इन्हीं गरीबों की सेवा करते करते मरना होगा। इन्हें छोड़ मेरे दिल में भगवान कहाँ? मेरे भगवान तो यही हैं। दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके किसान नेता बनने तक के जीवन संघर्ष को मैं एक वीडियो के रूप में लाया हूँ। आप लोग उसे देखना चाहेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, आप लोग उसे देख लें। वीडियो में बताई गई बातें उनकी किताब मेरा जीवन संघर्ष पर ही आधारित हैं।